आचार्य भगवान का जीवन, उनकी विशेषताएं। जन्म हुआ चिंचोड़ी में। और आचार्य क्या होते हैं? क्या होते हैं आचार्य? नमो आर्यानंग पढ़ते हैं, 36 गुणों के धारी होते हैं। और आज के युग में आचार्य किसके समान है? किसके समान? गच्छावली में कहा गया है कि आचार्य भगवान के समान है। तिथ्यरा समो सूरी, तीर्थंकर के समान है। आज के युग में आचार्य तीर्थंकर के समान है। जो राजा की गद्दी पे बैठे उसे क्या कहते हैं? राजा ही तो कहते हैं। तो इसी तरह ही आचार्य भगवान के क्या है, बाद में जो पाठ पे विराजमान हुए, चाहे वो आर्य जम्बू स्वामी थे, चाहे वो आर्य सुधर्मा स्वामी थे, उनके बाद आचार्य के पद को जिन्होंने स्वीकार किया वो क्या बन गए? वो भी तीर्थंकर के समान हो गए। और क्या होते हैं आचार्य? जिन्होंने जीवन में धर्म की प्रभावना की, जिन्होंने जिन शासन के को दिपाया, ऐसे को आचार्य कहते हैं। हमारे आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज, जिनके मैंने बहुत दर्शन किए। अभी मैं साध्वी भी नहीं बनी थी, अभी मैं पढ़ ही रही थी कि जब वो कपूरथला में पधारे थे। आचार्य भगवान का जन्म चिंचोड़ी में, जहां भी हम जाकर के आए हैं। आज के दिन चिंचोड़ी में वहां लोगों की इतनी श्रद्धा है कि वहां की वो मिट्टी निकाल निकाल करके घरों में लेके जाते हैं कि इस जगह की भूमि की जो मिट्टी है ये हमारे कल्याण करने वाली है। और हमने देखा, लोग कहते हैं यहाँ पर वो चीनी चढ़ा के जाते हैं, उसमें पुराना स्थानक जो अब तो बहुत बड़ा बन गया, गुड़ शक्कर चढ़ा के जाते हैं और वहां कभी चींटी नहीं आती। कितनी बड़ी बात है कि लोग इतना गुड़ शक्कर चढ़ाते हैं परंतु वहां चींटी नहीं आती। ये किसका है? उनके अतिशय का प्रभाव है। सन 1900 में माता हुलसा देवी के घर में इस बच्चे का आगमन हुआ। लाडों से प्यार से पाला गया, स्कूल में जाने लगा। एक दिन स्कूल में गया और वापस जब आया तो क्या देखता है कि पिताजी को मैं पलंग पे सोया छोड़ के गया था, आप भी ये जमीन पे क्यों लेटे हुए हैं? और चारों तरफ ये रोना ही रोना क्यों हो रहा है? माँ के हाथों की चूड़ियां क्यों टूटी हुई है? बच्चा था, कुछ पता नहीं। उसने पूछा, माँ क्यों रो रही है? आप सब क्यों रो रही हैं? तो बड़े उन्हें लोगों ने उस बच्चे को साथ ले जाकर के एक तरफ के कहा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, प्रभु के पास चले गए। मृत्यु क्या होती है? अब वो तुम्हारे पापा नहीं आएंगे। ये सबकी मृत्यु होती है। माँ के पास आए, माँ मैं भी मरूंगा। माँ कहती अभी एक दुख तो मेरे सिर से उतरा नहीं, और ये क्या बोल रहा है? और भी माँ रोने लग गई। संस्कार हो गया, रिश्तेदार आए और रो धो करके चले गए। जाने वाले को कोई रोक सकता नहीं। शोक के दिनों को बदलने के लिए माँ अपनी बहन के घर में कुछ दिनों के लिए निम्बाहड़ा वहां पर चले गई। यानी कि अपने बेटे को साथ लेकर के अपनी मौसी के यहाँ वो चला गया। और वहां पर श्री राम कुंवर जी महासती जी विराजमान थे। वहां पर वो क्या है, रोज प्रवचन में जाने लगे। मन थोड़ा शांत हुआ और बच्चा भी रोज जाता है। मन में क्या है, वो समझता है यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे भगवान है। 20 दिन रुकने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, मंगल पाठ सुना। मंगल पाठ सुन करके वो पहले टांगे चला करते थे। आपने तो देखे होंगे टांगे बहुत। आजकल तो ये ऑटो से भी क्या हो गए, अब तो इलेक्ट्रिक ऑटो चल पड़े। तो वो पहले घोड़ों से टांगे चला करते थे। टांगे में चढ़े, आगे कोई खड्डा आ गया, घोड़े का पैर उस खड्डे में हुआ तो वो जो टांगा था वो उथल पुथल उछलने लगा। और उछला तो वो बच्चा जो है
वो नीचे गिर गया। आपने कहानी सुनी है कि वो नीचे गिरा और इतने में माँ क्या, टांगा थोड़ा सा चल के ही तो रुकेगा एकदम, तो वो जो तब तक तो घोड़े का पैर बच्चे के ऊपर से निकल चुका था। माँ चिल्लाई, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा। टांगा रुका, माँ जाकर दौड़ के उसके पास गई, परंतु वो बच्चा बालक एकदम कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया। बेटा तुझे कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोंच भी नहीं आई। माँ आती कैसे? आते हुए जब हम मंगल पाठ सुन के आए थे माँ सती जी का, तो वो मुझे याद आ गया। जब मैं गिरा तो मैंने उसी समय क्या है बोल दिया, अरिहंता शरणम गच्छामि। मैंने अरिहंतों की शरण ग्रहण कर ली तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या है? ये श्रद्धा का परिणाम है। नहीं तो एक घोड़े का पैर ऊपर से निकल जाए और नाजुक बच्चा हो और उससे क्या कुछ ना हो। आगे बढ़े, वापिस आए तो वहां पे रतन मुनि महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा था। माँ ने कहा बेटा गुरुओं के पास जाया करो। रोज जाने लगा, प्रवचन सुनने लगा, सुनते सुनते समाई के पाठ सीखे, 25 बोल का थोकड़ा सीखा, प्रतिक्रमण सीख लिया, चौमासा पूरा हुआ। कहते माँ जिन चरणों में मुझे तूने भेजा था अब मुझे वहीं छोड़ दो ना। माँ कहती बेटा मैंने तुझे भेजा था, जो ज्योति तेरे अंदर जगाने के लिए भेजा था, तूने अपने अंदर वो ज्योत जगा ली। मेरी तरफ से आज्ञा तो दीक्षा ले ले। मीरी में उनकी 1913 में दीक्षा हुई। 1900 का जन्म, 1913 में दीक्षा हुई। दीक्षा लेकर के रतन गुरुजी बहुत कड़क थे, बहुत कड़क थे। उनके अनुशासन में रहना बहुत आसान नहीं था। हमें क्या है, उनके शिष्यों ने बताया कि देखो एक बार गुरुदेव क्या कर रहे थे, स्वाध्याय करवा रहे थे श्रावकों को, और गुरुदेव का उपवास का पारना था और वो पारना लेने वही जाया करते थे। मतलब आनंद ऋषि जी महाराज जी जाया करते थे और वो स्वाध्याय करवा रहे थे। एक थोड़ा सा स्टैंजा रह रहा था तो वो कहते मैं ये करवा के फिर मैं जाता हूँ। इतने में पात्रे उठा करके रतन मुनि जी महाराज साहब आप चलने लगे। गुरुदेव गुरुदेव करते रहे, नहीं तेरे को ये पहले है, मैं पीछे हूँ। मतलब उनके चरणों में रह करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और इतने अंदर से रतन गुरु जो थे, बहुत अंदर से ऐसे थे। घोड़ नदी में हम गए, वहाँ के श्रावक बता रहे हैं, कहते छोटे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके लिए रतन गुरुजी उनके लिए पढ़ाई करवाने के लिए शास्त्रियों को बुलाते थे और वो कौमुदी सिखाते थे। इनको कौमुदी याद नहीं होती थी तो वो क्या कहते थे, अंदर कमरे में बैठ जा, मैं बाहर बैठा हूँ, किसी से नहीं मिलना। तो वो क्या है, उदास हो गए, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। उन्होंने गुरुदेव को आके कह दिया, गुरुदेव मैंने नहीं पढ़ना। गुरुदेव कहते मैं तेरे को क्या बनाना चाहता हूँ और तुम क्या कहता है। गुरुदेव क्या है, थोड़े से उदास हुए और वहाँ के जो बड़े श्रावक वो आके देखा, गुरुजी क्या हुआ। कहते मैंने इसे पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ से पंडित बुलाए और ये कहता मैंने नहीं पढ़ना। कहते आप उदास ना हो, देखो एक शिष्य नहीं पढ़ता गुरु उदास होए। गुरु बहुत प्रयास करता है, परंतु जो ना पढ़े उस मूर्ख की अपनी किस्मत है। परंतु ये तो जागृत आत्मा थी, छोटे थे ना, क्या 15 साल के थे। तो उन्होंने क्या है, अंदर जाकर श्रावक ने समझाया कि देखो तुम्हारे गुरुदेव उदास हो रहे हैं, थोड़ी सी तो मेहनत करनी। जैसे भी जिस तरह भी उन्होंने समझाया होगा तो वो पढ़ने में इतने संलग्न हो गए कि उन्होंने एक कौमुदी क्या, लघु सिद्धांत कौमुदी से आगे भी बहुत सारी कौमुदियाँ याद कर ली। ऐसा उनका इतना महान जीवन। और जो मैंने देखा वो कपूरथला में पधारे, जहाँ की मेरी जन्मभूमि, वहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री रघुवर दयाल जी महाराज विराजमान थे। आपने किए होंगे कईयों ने रघुवर दयाल महाराज जी के दर्शन। जब वो आचार्य भगवान पधारे, रघुवर दयाल महाराज जी भी बूढ़े थे और इनकी भी उम्र उस समय 67 साल की थी। 67 में वो पधारे थे। तो रघुवर दयाल महाराज जी उनको वंदन कर रहे हैं और आचार्य जी उनको वंदन कर रहे हैं। मैं तो छोटी थी, मैंने ये देखे ये क्या मामला हो रहा है। वो उनके आगे झुक रहे, वो उनके हाथ पकड़ रहे हैं, वो उनके हाथ पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया, वो वंदन कर रहे हैं कि आप मेरे से आयु में बड़े हैं और वो वंदन कर रहे हैं कि आप मेरे से आचार्य पद पर मेरे भगवान के समान है। कितनी विनय थी, नहीं तो वो कहते मैं तो आचार्य हूँ। कई तो ऐसे संत भी मैंने अपनी जिंदगी में देखे,
हम वंदन करते रहे और वंदना ही नहीं झेलते, वंदना ही नहीं लेते, इतने अहंकार में आ जाते हैं कि हमारे समान कोई क्रियावान नहीं, हमारे समान कोई ज्ञानवान नहीं, हमारे समान कोई दर्शनवान नहीं, और ये नहीं वंदना लेते। परंतु मेरे गुन्नी जी ऐसे थे, वो कहते नहीं वंदना लेने तो मैंने करनी भी नहीं। फिर जहां पर हमारी वंदना की कदर नहीं है वहां पर हम क्यों करें? क्योंकि अहंकारी को सिर झुकाना उसके क्या है, अहंकार को पुष्ट करना है। तो वो क्या है, हमने वंदना की, श्रद्धा से की, परंतु वो वंदना नहीं लेते। परंतु इधर आचार्य भगवान वंदन कर रहे हैं, वो उनको वंदन कर रहे हैं। कैसी विनय है उनके पास, कितनी विनय। 87 में जब हम पूना सम्मेलन में गए, मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, और ये क्या है, मुक्ता की दीक्षा को तो जब 6 महीने हुए थे जब हम चले थे यहाँ दिल्ली से, और हम 6 सतियाँ गई थी। किसी की तो 15 दिन की दीक्षा थी, उनको ही विहार करा के लेगी। पहली बार जिंदगी में मैंने विहार किया गुरनी जी के बिना, और पहुँचे भी कहाँ, पूना। और जब हम पूना में पहुँचे, आचार्य भगवान को वंदना की, मैं बता नहीं सकती, आचार्य भगवान रोने लग गए, ऐसे आंसू बहाए उन्होंने। मैं कहा भगवान क्या गलती हो गई हमारे से, क्या हुआ? मेरा छोटा छोटा परिवार कितनी दूर से चल के आ गया। क्या थे हम, 10 साल की मेरी दीक्षा थी सारी, और मेरे साथ सारी छोटी छोटी सतियाँ। कहते हैं इतनी दूर से, और रास्ते में इतनी क्या कठिनाइयाँ आई। एक बार तो मैं छत से भी ऊपर नीचे गिर गई, परंतु एक क्या है, मैं खरोंच भी नहीं आई। बसंत पिपल गांव में ऊपर से नीचे गिर गई, रात को नीचे जाना था पलटने के लिए, पैर फिसल गया, गिर गई। परंतु मेरे मन में लगन थी, जाना है तो जाना। वो वैसे उठ खड़ी हुई कि कुछ भी नहीं हुआ, ये सब किसकी कृपा, ऐसे महान संत की कृपा। और उनका पुण्य नामकरण इतना, शुभ नामकरण इतना, देखो कितने आचार्य हुए, आचार्य कितने हो चुके हैं और कितने हुए। परंतु पूरे भारत में जो जन्मदिन मनाया जाता है वो केवल आनंद ऋषि महाराज जी का मनाया जाता है। सो ये रिसर्च करने वाली बात है। चाहे कितने भी आचार्य हुए अपने अपने क्षेत्र में सभी का मनता होगा, परंतु इनका पूरे भारत में कहीं भी किसी भी इलाके में चले जाओ, आचार्य श्री आनंद ऋषि महाराज का जन्मदिन हर कोई मनाता है। किसी और आचार्य का उनके भक्त मनाएंगे, जहाँ जिसका चमाचा होगा वहाँ कोई किसी का मनाया जाता, किसी का नहीं भी मनाया जाता, परंतु इनका आचार्य जी का जन्मदिन हर कोई मनाता है। और उनके साथ ही मेरे गुरनी जी, जिनके बारे क्या कहूँ, जिन्होंने मेरे को जीवन दान दिया, मुझे नया जन्म दिया। क्योंकि जो गृहस्थ का जन्म होता है वो तो एक गृहस्थी का जन्म है, परंतु उन्होंने मुझे ये साधु का चोला दिया, ये मेरे को नया जीवन दिया। और उन्होंने अपने संस्कार दिए हमें। ऐसा उनका जीवन मैंने देखा कि जो वो कहते थे वो पूरा होता था। कई बार मेरे को कहते थे पुनीत ऐसे ना किया कर, ये मैं कहती नहीं गुरना वो ठीक है, मेरे को तो नहीं लगता, परंतु बाद में जाके पता चलता था मैं गलत थी और वो सही कह रहे थे। उनकी आवाज़ में जो निकलता था वो पूरा होता था। वाणी सिद्ध थे वो, वाणी सिद्ध, जो कह दिया वो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कच्ची हरी पक्की हरी का पूरा क्या कभी खाया ही नहीं, दाल से रोटी खाते थे। कितना बड़ा त्याग। परतर तप करते, 40-40 अमिल इकट्ठे ही कर देते, क्योंकि 1 अमिल 1 पारना, 2 अमिल 1 पारना, 3 अमिल 1 पारना, 4 अमिल 1 पारना, परंतु वो इकट्ठे ही 40 कर देते थे। कहते हो गया परतर तप, पारना क्या करना है। ये उनकी कितनी बड़ी दिनचर्या थी। और जब लंबे तपस्या करी, इतनी लंबी, टाइम हो गया बस 2 मिनट में बताती हूँ कि उनकी तपस्या चल रही थी। और हमारे प्रवर्तक श्री भंडारी पदम चंद जी महाराज और अमरमुनि जी महाराज, वो विश्वास नगर में उनकी महावीर जयंती थी। गुरु जी कहते तू जाया अपनी, तो वहाँ पर महावीर जयंती के फंक्शन को अटेंड करिए। मैं कहा चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं छोटी सतियों को लेकर के चली। एक विश्वास नगर जाने में बाजार में से होके जाते तो लंबा रास्ता था, एक लाइन क्रॉस करके जाते तो छोटा रास्ता था। मैं क्या चलो लाइन क्रॉस करके चलते हैं, छोटा रास्ता पड़ेगा और अब वापस भी इधर से ही आ जाएंगे। मेरे साथ छोटी छोटी सतियाँ गुरु जी ने भेजी थी। कहते महाराज जी कहाँ आप गंदगी में चल रहे हो, रेलवे के अंदर कितनी गंदगी, क्योंकि लैट्रिन वगैरह पड़ी रहती हैं, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा थोड़ा मैं आगे आगे चलती हूँ, अपने आप ये बोल बाल के चुप कर जाएंगी, जाना तो छोटे रास्ते से ही है। तो मैं आगे आगे जा रही थी, वो लाइन बीच में आई। ये मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं लाइन के ऊपर पैर रखा, ये बिल्कुल मेरे से बीती हुई बात है। मैंने लाइन पे पैर रखा, इतने में एक भाई ने आकर मेरा कंधा पकड़ लिया।
मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा मेरे को भाई ने कैसे हाथ लगा दिया। मैंने अपना उग्गा लिया, उसको 1 2 3 4 पता नहीं कितने मार दिए उग्गे। मैंने कहा मेरे को हाथ क्यों लगाया। और इतने में ट्रेन धड़ 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 करती सुपर फास्ट ट्रेन। कहते माता जी मैं आपको कितनी देर से आवाजें दे रहा था, मर जाते अभी आप। पीछे से सत्या कहती हमने भी आपको इतनी आवाजें दी, आपके एक ही धुन में। मैं कहा मैं तो पता नहीं लगा, नहीं तो उस दिन ट्रेन के नीचे आती। चलो खैर मैं विश्वास नगर गई, प्रवचन हुआ। मैंने प्रवर्तक शिव जी को स्लिप भेजी कि मुझे 12 बजे से पहले वापस जाना है। उन्होंने मुझे पहले बोलने का समय दे दिया और मैं वापस आई। गुन्नी जी के मंगल पाठ होना था, मैं 11:15 बजे पहुंच गई और सीधा मैं कमरे में चली गई। और गुन्नी जी ने तो वंदना की, उनको वो तो अपने ध्यान में बैठे थे। और जब वो ध्यान खोला उन्होंने मेरे को पहली बात कही, देखो 4 किलोमीटर वहां से दूर था वो। कहते रेल गाड़ी के नीचे आने लगी थी। आपको कैसे पता? गाड़ी के नीचे आने लगी थी। मैं क्या वो भाई को किसी ने नहीं, मैंने ही भेजा था, वो देव था। वो जो इंसान का रूप बना करके आया वो देव था। तू मर जाती आज, मैंने उसे भेजा था तेरे को बचाने के लिए। ऐसी उनके पास ऐसी शक्तियां तपस्या से आ गई थी। तो मैं तो क्या गुरनी जी, मैं तो आज देवता को भी पीट के आ गई, 3-4 हो गए, उसको भी मार दिए। मेरे को ये था मेरे को हाथ कैसे लगा दिया उसने बिना बात से, पर मुझे क्या पता ये मेरा बचाव करने आया। मेरे को मुक्ता कहती उससे तुम्हें क्या है धन्यवाद देना था। मैं को उस समय धन्यवाद सोचता है कि मेरे को हाथ वो लगाए और मैं धन्यवाद दूं, समय की बात है। तो ऐसे गुरनी जी के चरणों में जिनका आज जन्मदिन है, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोटि कोटि आप सब नमन करना।